जय श्री कृष्ण। हमारा चैप्टर है जंबल सेंटेंसेस, और जंबल सेंटेंसेस को हम तभी सॉल्व कर सकते हैं बहुत अच्छे से जब हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा हो, पार्ट्स पढ़े हो। और ये कॉम्प्लिकेटेड तब नहीं होता है जब हम इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला जो थ्योरी है वो पूरी हम सही से लगाते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन का। शुरू करते हैं। रोज अ फ्लावर इज ब्यूटीफुल। अभी थोड़ा सा सिंपल से शुरू कर रहे हैं, फिर कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस पे आएंगे। तो अब सबसे पहले तो हम इसमें नाउन्स निकाल लेते हैं, 1 2, ठीक है। अब रोज, वर्ब क्या है? इज। रोज इज अ ब्यूटीफुल, Rose is a beautiful flower. ओके, अब हम आते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस पे, जैसे देयर फाइट brave। when I'm writing the sentence तभी कोशिश करिए सॉल्व करने की। for country people। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे? नाउन्स को मार्क करेंगे। कंट्री, पीपल, ये देयर तो हमारा प्रोनाउन हो गया, फाइट हमारा वर्ब हो गया, ब्रेव हमारा एडजेक्टिव हो गया, फॉर हमारा प्रीपोजिशन हो गया। तो हमें स्टार्ट कहीं ना कहीं इन्हीं से करना होगा। अब हम क्योंकि हमने सब्जेक्ट में ये भी सीखा था कि हम उसको नाउन जो सब्जेक्ट है उसमें हम एडजेक्टिव्स भी लगाते हैं। ब्रेव पीपल, अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रेव पीपल से। ब्रेव पीपल। अब जब हमने सब्जेक्ट फ्रेमिंग करी है तो हमें वर्ब हमने निकाल लिया। फाइट है, यहाँ पे सिर्फ एक वर्ब है तो उस पे आएंगे। फाइट फॉर देयर कंट्री। ओके, ये इस फ्रेमिंग पे जब जाते हैं तो हमने कैसे किया? जब हमने नाउन्स निकाले, हमने उनके कॉम्बिनेशंस निकाले, हमने वर्ब को उसके बाद लगाया, फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट फ्रेमिंग की, तो हमारा सेंटेंस कभी भी गलत नहीं जाएगा। एक और सेंटेंस लेते हैं। गो स्कूल वंस at must I to। हमारे वर्ड्स हैं go school once at must I to। अब हमने इसमें नाउन और प्रोनाउन निकाले। प्रोनाउन, नाउन, I must और वर्ब निकाला, मॉडल और वर्ब निकाला। गो टू स्कूल एट वंस। I must go to school at once। ओके, ये तो हमारा फ्रेज में आ गया, ये हमारा सब्जेक्ट में आ गया। अब जब हम वर्ब प्लेसिंग और नाउन प्लेसिंग और एडजेक्टिव उसके साथ रिलेट कर ले रहे हैं तो हमारे सेंटेंसेस बहुत आराम से फ्रेम्ड आउट हो रहे हैं और उसमें हम गलत भी नहीं हो पा रहे हैं।
और सॉल्विंग पे आते हैं हम लोग। एवरी टीचर्स, और प्लीज साथ में कोशिश करिए कि उसमें नाउन वर्ब और प्लेसमेंट और जैसे हम साथ में सॉल्व कर लें, तो हमसे पहले सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छा है। द ग्रामर टीचर डे। सो हमारे वर्ड्स आ गए हैं। एवरी टीचर्स द ग्रामर टीचर डे। सो अब हमने फिर सबसे पहले का क्या काम करेंगे, नाउन को प्लेस आउट करेंगे। इसमें ग्रामर है और टीचर है, तो ग्रामर टीचर, और वर्ब है हमारा टीचर्स। सो द टीचर, द टीचर, वर्ब आ गया, टीचर्स ऑब्जेक्ट आ गया, ग्रामर एवरी डे। सो जब हम प्लेसिंग और वो निकालते हैं तो हम गलत यूजुअली नहीं होते हैं। और सेंटेंसेस लेते हैं, क्योंकि हमें बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्पोजिशन, सेंटेंस हमारे स्ट्रॉन्ग है। हमने जैसे एक उसमें आपको वो भी बताया था कि फ्रेमिंग, क्वेश्चन फ्रेमिंग भी बहुत ज़रूरी होती है कि हम किस पार्ट में क्या क्वेश्चन बना रहे हैं। फ्रेमिंग, क्वेश्चन टैगिंग, बहुत क्वेश्चन टैग जब करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली जो बेस है दैट शुड बी क्लियर। सो और किसी भी चीज़ का बेस क्या है, सेंटेंस है। हमसे कह दिया जाए ऐसे लिख लो पहले दिन, नॉट पॉसिबल। ऐसे पैराग्राफ लिख लो किसी टॉपिक पे, नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज हमें प्लेसमेंट नहीं पता, और अगर हमें प्लेसमेंट ठीक से पता है तो ऑल दिस इज वेरी इजी। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। शुड पेरेंट्स respected be us by। ओके, सो अब हमारा है, हमने पेरेंट्स को लिया, पेरेंट्स हमारा नाउन हो गया, ये हमारा प्रोनाउन हो गया। ओके, अब हमारा जो वर्ब है वो हो गया रिस्पेक्टेड। तो इतना तो हम क्लियर हैं यहाँ पे। सो अब हम शुरू करेंगे। पेरेंट्स, मॉडल शुड respected, parents should be respected by us, parents should be respected by us। so हमारी फ्रेमिंग जो फ्रेमिंग है वो हम जैसे ही पार्ट ऑफ स्पीच पकड़ने लगते हैं तो हम कभी भी उसमें रॉन्ग नहीं जाते हैं। और सेंटेंसेस पे आते हैं हम लोग। rises in sun the east the। ओके, सो हम द किससे पहले, आर्टिकल से पहले। हम आर्टिकल कब लगाते हैं, हम नाउन से पहले, जब हम उसे पर्टिकुलर कर लेते हैं, क्योंकि आर्टिकल में खुद में ही बहुत सारे रूल्स हैं, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। कहने को सिर्फ आर्टिकल एंड द है, बट बहुत उसमें रूल्स हैं। सो द सन, वर्ब कहाँ है, राइजेस इन द ईस्ट। ओके, सो द सन राइजेस इन द ईस्ट। सो हमारा जो प्लेसमेंट है वो इसी पे है। नेक्स्ट हम आते हैं, एक और सेंटेंस लेते हैं।
A boy could his obeys elders. ओके, सो अब आर्टिकल पे आ गए, नाउन पे आ गए, एडजेक्टिव पे आ गए, प्रोनाउन है, वर्ब है, और हमारा एल्डर्स हमारा उसमें आ गया एडजेक्टिव में. सो अब हम आते हैं आंसर पे. अ गुड बॉय obeys his elders. सो पार्ट ऑफ स्पीच समझने के बाद उतना डिफिकल्ट नहीं रह जाता है, और जब हम डिवाइड कर लेते हैं सेंटेंसेस फ्रेमिंग को तो हमारे लिए उतना मतलब डिफिकल्ट नहीं रह जाता. नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं. लिव्स. अब एक और एक्सरसाइज शुरू करते हैं. लिव्स, जैसे ही लिव्स लिखा तुरंत हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए हम वर्ब की बात कर रहे हैं. मोहन दिल्ली इन. तुरंत जैसे ही वर्ड लिखा जाए वैसे ही हमारे समझ में आ जाना चाहिए वो किस फ्रेम का है. लिव्स हमारा नाउन, सॉरी वर्ब हो गया. मोहन और दिल्ली हमारा नाउन होगा और इन प्रीपोजिशन हो गया. सो हमारा आंसर क्या हुआ? मोहन लिव्स इन दिल्ली. सो हमारे फ्रेमिंग क्या हो गए? मोहन लिव्स इन दिल्ली. सो नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं हम लोग. प्ले वी एवरी हॉकी डे. सो अब सेम हम फीचर पे लेंगे. हमने क्या लिया? प्रोनाउन वी, प्ले, ऑब्जेक्ट ले लिया हॉकी, एवरी डे. सो ये हमारे वर्ब फ्रेमिंग हो गई. सो जब हम सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच को समझ लेते हैं, तो हमारे लिए वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहती है, चाहे जंबल्ड हो चाहे. सो बेस समझना बहुत ज़रूरी है. राधे राधे.